ओम शांति। आप सभी भी बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही सुंदर माल हम सभी को आदरणीय गीता बहन जी के द्वारा और आदरणीय सूरज भाई के द्वारा मिला हुआ है। उसको अभी हम हजम करेंगे, है ना। माल कितना भी सुंदर मिले, लेकिन उसकी ताकत हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए हमें हजम करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि खाना कितना भी अच्छा खाए, लेकिन अच्छा खाना भी शरीर के अंदर जो पाचन संस्था है, वो पाचन संस्था अपना काम करती है। फिर उसका जो ब्लड बनता, वो ब्लड हमें ताकत देता। इसलिए लौकिक में भी कहते हैं कि मेरी पाचन संस्था ठीक नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ताकत नहीं आ रही है। तो ताकत आने के लिए हजम होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम सभी को तो कौन सा माल मिल रहा है, बहुत पावरफुल माल है हमारा, भगवान के महावाक्य, है ना। कम बात है क्या, परमात्मा के वचन। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि बादाम, अखरोट या और बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट है ताकत देने वाले, ऐसे बाबा के एक एक वचन होते हैं जो हमारे इस जिंदगी को बहुत शक्तिशाली करते हैं, महान बनाते हैं। तो आज आप और हम सभी विशेष आए हुए हैं वेंगुर्ला सेवा केंद्र जो है सुखधाम, जिसका नाम ही है सुख शांति धाम। तो सुख शांति धाम के ओपनिंग पर हम सभी आए हुए हैं। तो पहले 5 मिनट हम सब उस वास्तु को बहुत सुंदर वाइब्रेशन देंगे, इस वेंगुर्ले शहर को वाइब्रेशन देंगे, क्योंकि हमने सुना यहाँ थोड़ा सा अपने विद्यालय के प्रति कुछ एक भाई बहनों की भावना निगेटिव है। एक्चुअली हमारा काम कितना सुंदर है, और जब हमारी दादियाँ सेवा करने के लिए बाहर निकली, 54-55 की बात है, जबकि आप और हमारे से में कई लोगों ने जन्म भी नहीं लिया होगा, पिछले जन्म की बात है। तो उस समय ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नया नया था। दादिया तो महातपस्वी 14 साल तपस्या करके बाहर निकली हुई थी। बहुत सुंदर उनके वाइब्रेशन थे, जो कहते हैं वो चैतन्य मूर्तियां लगती थी। लेकिन फिर भी जानते नहीं थे लोग। एक बार हमको गुलजार दादी ने बताया कि लोग हमको जानते नहीं थे कि है आखिर हम कौन। तो दादी ने कहा हम यूपी साइड में सवेरे सवेरे जाते थे संदेश देने के हिसाब से। तो बोला हम 2-4 घरों में गए तो माताओं ने दरवाजा बंद कर दिया कि सवेरे सवेरे सफेद साड़ियाँ पहन करके, कोई श्रृंगार नहीं, ये कौन आए हमारे घर में। लेकिन फिर हमने लास्ट में देखा कि उसी दादी की दृष्टि लेने के लिए ऐसे लंबी कतार लगती थी।
और फिर हमने ये भी देखा, एक बार हम मधुबन में हमारी एक छोटी मीटिंग होती है 3 मास के बाद एक बार, जिसमें हमारे मीरा सोसाइटी सब जोन के तरफ से हम 3 बहनें जाती है, शोभा बहन, सुनंदा बहन और नलिनी बहन। तो हम मीटिंग करके बाहर आए। उस समय मधुबन में शिविर किसी पार्टी का कोई नॉन बीके का प्रोग्राम चल रहा था और हमारी मीटिंग करके दादी भी बाहर आई। उस समय गुलजार दादी थे, तो दादी बाहर आई तो हमने देखा इतने नॉन बीके दादी मीटिंग के रूम के आगे ऐसे इतने खड़े थे और सबके हाथ में मोबाइल। और कितना टाइम वो खड़े थे, मैं देख रही थी क्योंकि मैं जल्दी बाहर आई। दादी अभी तक अंदर थी, 2-3 दादियाँ थी उस समय। तो सब दादियों का ना, उनको मालूम भी नहीं है कि वो दादियाँ कौन है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि, उनके वाइब्रेशन लेने के लिए ऐसे खड़े थे लोग। उस समय मुझे याद आया जो बाबा कहता है कि तुम सब हीरो एक्टर हो। हीरो के ऊपर ही बहुत सारे कैमरे होते हैं, है ना? तो जिस दादी को देख करके दरवाजा लोग बंद करते थे, उसी दादी का दर्शन लेने के लिए इतने सारे लोग खड़े थे। ऐसे ही आज हम इतने सभी बैठे हैं, हम 5 मिनट सेंटर के प्रति और शहर के प्रति इतना अच्छा योग करेंगे। सभी ऐसा संकल्प करेंगे कि वेंगुर्ला शहर के जितने भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं के अंदर विद्यालय के प्रति बहुत अच्छी भावना तैयार हो रही है और उनके मन में विद्यालय के प्रति जो भी नकारात्मक भावना है, किसी भी कारण से हो सकती है, वो सब बाबा की शक्ति से समाप्त हो रही है। और सेंटर पर बहुत सारे बाबा के बच्चे आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो वर्षा है वो सब प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए सभी हम मनसा सेवा करेंगे। कोई गीत नहीं चाहिए, संगीत नहीं चाहिए, सब थोड़ा सीधा बैठ जाना। स्वयं को एक लाइट हाउस समझना और हमारे शुभ भावना की लाइट माइट सारे शहर में जा रही है। इतने सारे की शुभ भावना जाएगी तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। और जो सुख शांति धाम मकान है उसको भी देना, क्योंकि भक्ति मार्ग में वास्तु शांत के नाम से लोग वास्तु को यज्ञ करते हैं। हम सभी कोई यज्ञ नहीं करेंगे। हमको मालूम है कि गीता ज्ञान यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है, तो हम वास्तु के अंदर भी ऐसा एक चित्र देखेंगे कि परमात्मा शिव बाबा बाप दादा ऊपर से आए हैं, वो वास्तु में भी चक्कर लगा रहे हैं और सारे वास्तु के भी वाइब्रेशन बहुत बहुत शुद्ध, शक्तिशाली और आत्माओं को खींचने वाले बन गए हैं। सभी ने अच्छी तरह से मनसा सेवा की। जिन जिन को फील होता है कि हमने सारे वेंगुर्ला शहर को भी वाइब्रेशन दिए और सेंटर को भी दिए, वो हाथ खड़ा करे। तो इतने ब्राह्मणों के संकल्प क्या नहीं करेंगे। बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण,
सेवा का वातावरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज आप और हम सभी को मिलाने वाला ये सुख शांति भवन का उद्घाटन ही है, क्योंकि कुछ मास पूर्व सूरज भाई का आना तो फाइनल हो गया था। उन्होंने जगदम्बा भवन में भी वनडे भट्टी की एक पब्लिक प्रोग्राम किया। उस समय भी हमने देखा कि हमेशा जगदम्बा भवन में सारे मीरा सोसाइटी को इकट्ठा करो, शहर के सेंटर, तो भी 700-800 भाई बहन होते हैं। लेकिन उस दिन की कमाल थी, करीबन 1300-1400 भाई बहन आए थे और पूरा जगदम्बा भवन का जो हॉल है वो है 500 लोगों का, नीचे बैठो तो 700, और फिर ऊपर थोड़ी गैलरी है, वहाँ पर भी 100-150 बैठते हैं। वो तो सारा फुल था। फिर पार्किंग में भी स्क्रीन लगाई और बहुत सारा भाई बहनों ने उनका लाभ उठाया। ये परिवर्तन देखा हमने। उसके बाद वो कोल्हापुर आए। कोल्हापुर में हमने 3 जगह पर उनकी भट्टियाँ रखी थी, तो तीनों जगह हाउसफुल। और आज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, पूरा हॉल भर गया है। इसका अर्थ क्या है? सभी आत्माओं को उस महान हस्ती का रूहानी आकर्षण भी है, साथ साथ अपने आप को भी आगे बढ़ाने की, परिवर्तन करने की और कुछ अच्छा सुन करके अच्छा बनने की हर ब्राह्मण को लगन है ना? सबको लगन है ना आगे बढ़ने की? या अभी जितना लिया बहुत हो गया बहन जी, हमने बहुत लिया, पेट हमारा भर गया? नहीं ना। हमें कहाँ तक परिवर्तन करना है, देखो कहाँ तक बदलना है स्वयं को। भट्टी होती है बदलने के लिए, सेवा होती है बाबा का ज्ञान अनेक आत्माओं तक पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए। लेकिन भट्टी जो होती है वो अपने आप में जाने के लिए। भट्टी में भले हम इतने लोग बैठे हैं, लेकिन भट्टी में हर एक को पर्सनल होना होता है। भट्टी माना मैं और बाबा। भले इधर कोई बैठा हो, इधर कोई बैठा हो, लेकिन उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। उसका नाम ही भट्टी है, माना ज्वाला को विशेष रूप देना है, अंदर के संकल्प रूपी ज्वाला को विशेष कोई रूप देना है। मुझे आज की बाबा की मुरली बहुत ही अच्छी लगी। रोज की ही अच्छी होती है, लेकिन संसार में हर एक को मोस्टली 95% लोगों को, या 99% लोग कहे तो भी हर्जा नहीं, हर एक को कमाई का शौक होता है ना। चलो कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको खेती में अधिक से अधिक फसल कैसे आएगी, उसका शौक होता है। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में ही है समझो, फिर भी उसे लगता है कि मैं अधिक भावना से भक्ति कैसे करूं, अधिक
जो मेरी मनोकामना है वो कैसे पूरी हो जाए। तो इसी प्रकार हम सब बीके भाई बहनों को भी बाबा ने बहुत सुंदर कमाई सिखाई है। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये संगम युग छोटा सा है, और अभी तो कभी कभी हमको क्या लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा की संगम युग, असं म्हणूया आपण मराठीमध्ये, हत्ती गेल्या शेपूट राहिले, कळलं? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? देखो, ब्रह्मा बाबा संपन्न होके, मम्मा संपन्न होके अव्यक्त हो गए। फिर हम जब मधुबन में जाते थे, 76 की बात है, 76 में हम ज्ञान में आए। उसके बाद हम मधुबन में जाते ही रहते। हमने आंखों से देखा, सारी दादियाँ थी, लेकिन सारी दादियाँ संपन्न होके, सारे हमारे बड़े भाई लोग संपन्न होके सब उड़ गए। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाबा के समय के लोगों को अगर आप फाउंडेशन स्टोन कहो, तो बाद में जो बड़े बड़े आए, जगदीश भाई, रमेश भाई, या कई सारी दीदियाँ, जैसे हमारी बहन जी थे, सुंदरी बहन थे। बरहानपुर जाओ तो सुधा बहन थे, उधर नागपुर जाओ तो पुष्पा दीदी थे, उसके आगे रोजी बहन थे मद्रास में। ये सब जैसे समझो पिलर, ये पिलर भी सारे अव्यक्त होके चले गए। अभी बहुत सारा समय संगम का हम लोग कह रहे 86 ईयर, तो संगम का समय भी बहुत कम है। लेकिन हमें अंतर्मुखी होकर के हमें बहुत ही प्राप्ति देने वाला भगवान मिला है, और भगवान की हम सबके प्रति एक छोटी सी ही अपेक्षा है, बहुत बड़ी नहीं है। बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कहते, बच्चे भले घरों में रहो, परिवार संभालो, नौकरी करो, आराम करो, घूमो फिरो, कोई मना नहीं है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हम विशेष अपनी कमाई, आध्यात्मिक कमाई, वो बहुत अच्छी तरह करते चले, ताकि हमारे ये संस्कार जो है, एक बार बीच में बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा बच्चा भी किस पर मेहनत करने की जरूरत है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपने स्वभाव को दैवी बनाओ, दैवी स्वभाव बनाओ, दैवी संस्कार बनाओ, उसकी जरूरत है। और उसके लिए हम सभी भाई बहन विशेष आज की जो मुरली है 3 बिंदु, इसको हम बहुत याद रखें। ये 3 बिंदु ही हमारे संस्कारों को दैवी बनाने में, स्वभाव को दैवी बनाने में बहुत मदद करेंगे। और इन 3 बिंदु को याद करना, इसको ही हम कहेंगे कर्मयोगी। एक सुंदर गीत है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योगी, योग तो हम सभी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों साथ साथ होने से हमारे स्वभाव, संस्कार, सात्विक जो बनाने के लिए बाबा आया हुआ है,
वो हम अपने अंदर और हमारे सारे भाई बहनों के अंदर फील करेंगे और एक बहुत बेटर समाज, सतयुग तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी हम बहुत फील करेंगे। तो उसके लिए हम कर्म और योग को इकट्ठा करेंगे। देखो कर्म करते ही है, लेकिन योग में जब हम बैठते हैं तो अभी कभी कभी क्या बोलते, आज मेरा एक बहुत सुंदर हुआ, मैंने बहुत शक्ति का अनुभव किया, आज पावरफुल योग हुआ मेरा। फिर कभी हम बैठ करके योग में बहुत शांति का अनुभव करते हैं, कभी हम सुख का अनुभव करते हैं। योग करते माना क्या करते हैं, हम सभी आत्मा को याद करते, परमात्मा को याद करते और अपने मन को सुख शांति आनंद प्रेम से भर देते। अभी हम सभी क्या ध्यान रखेंगे, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी मेरे द्वारा शांति के फीलिंग, जैसे मैं किसी के पास गई समझो, या मेरे पास कोई आया तो उसको आनंद मिले, उसको शांति मिले, उसको प्यार मिले, उसको सुख मिले। ये हमको मेहनत करनी है अपने ऊपर। इस बात को हमें समझना है कि हम 24 घंटा समझो अंदर अंदर 3 बातों की फीलिंग में रहे। एक तो मैं आत्मा हूं, ज्ञान तो है हम सबको। दुनिया के अंदर कहा गया कि आत्मा अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, और हम सब, हमारे सारे भाई बहनों ने यह अनुभूति की हुई है। बाबा कभी कभी साकार में कहते, कोई आपको पूछे आत्मा का साक्षात्कार किया है क्या, तो आप बोलो हाँ हमने किया है। हम साक्षात्कार क्या, हम उसी फीलिंग में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा है। तो कर्म करते हुए भी हम ये बिंदु जो है, मैं आत्मा हूँ, और बहुत शांति में रह के काम करो, प्यार में रह करके काम करो, बहुत प्यार। भले रोटी बना रहे लेकिन वो प्यार भर रहे हैं उस रोटी में भी। जैसे वो रोटी में भी सुख भर रहे हैं, आनंद भर, क्योंकि हमारा वही काम है अभी कि जो हमने शिव बाबा से पाया है, खाली ज्ञान नहीं पाया है हमने, लेकिन हमने शांति पाई है, शक्ति पाई है, पवित्रता पाई है, प्रेरणाएं पाई है, बाबा के द्वारा हमने सुख पाया है, बाबा से हमने आशीर्वाद पाए हैं, वरदान पाए हैं। हम सबको समय का महत्व मालूम है, जीवन का महत्व भी मालूम है, हमारे एक एक वचन का भी महत्व मालूम है ना, मालूम है ना सबको। पाप भी मालूम है तो पुण्य भी मालूम है, जमा भी मालूम है तो खर्च भी मालूम है ना मालूम। जितनी सारी बातें बताई, हाँ बहन जी हमको मालूम है, वो हाथ खड़ा करो, अच्छी तरह से हाथ खड़ा करो। तो हमें जो मालूम है वो हम सबको क्या करना है, उसी में रह करके वो वाइब्रेशन, चाहे हम किचन में जाए, बेडरूम में जाए, ऑफिस में जाए, मार्केट में जाए, देखो व्यक्ति हर घड़ी अपने साथ क्या लेकर के घूमता है मालूम है ना आपको। हम हमेशा पैसा भी लेकर के नहीं घूमते हैं, लेकिन हम हर घड़ी हमारे सोच और हमारी भावनाएं लेकर के घूमते हैं, और उन्हीं भावनाओं को और उन्हीं विचारों को
शुद्ध रूप में परिवर्तन करने की विधि। मान लो मुझे किसी के लिए नफरत आ भी गई, कोई व्यवहार ठीक नहीं करता है तो आ जाती है, लेकिन हमारे पास बाबा ने शस्त्र दिया है, तुरंत उसको कैसे प्यार में बदली करो। ड्रामा समझो छोड़ दो, बच्चे ड्रामा समझो छोड़ दो, या और किसी को पता नहीं, हमको मालूम है खाली। या आप उस घड़ी बुद्धि में रखो, ये पेपर आया है, मुझे पास करना है। या अकाउंट था कल पहले वाला किसी जन्म का, क्लियर हो गया। तो ऐसा पॉजिटिव सोचने का ढंग, और ये रियलिटी है, ये कोई कल्पना तो है नहीं, ये वास्तविकता है। तो ये हमें केवल बाबा से सबको मिला हुआ है, इसलिए हम बहुत बहुत लकी है। बाबा तो मिला ही है, लकी है, परिवार मिला वो भी लकी, लेकिन कोई भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव करने का शस्त्र हमको मिला हुआ है, इसलिए तालियां बजाओ। ये शस्त्र किसके पास भी नहीं है। एक अनुभव मुझे याद आया अभी सुनाते सुनाते, जब तक बहने आ जाए ये केक कट करने के लिए। तो एक हमारी रैली निकली थी, और उस यूथ रैली ही निकली थी, समझो पुणे से इधर ही होंगी गोवा तक, पहले बहुत निकालते थे रैलियाँ। तो रैली में नहीं है और कोई समय पर, तो एक कॉलेज में गए थे, और कॉलेज में गए तो ज्ञान सुनाया बच्चों को। फिर योग कराते हैं ना हम लोग, तो हमने बच्चों को बताया कि अभी हम सकारात्मक चिंतन करेंगे, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। तो सकारात्मक चिंतन किया, योग किया, सबको अच्छा लगा। तो 2 बच्चों ने आकर के मुझे बताया कि दीदी सभी बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है वो आज हमको मालूम हुआ। तो हम लोग इतने लकी है कि रोज मुरली के द्वारा हमें किस प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग करना होता है, इस विचार को चेंज करके ये विचार करना होता है, ये रोज बाबा हमको मुरली से शस्त्र कहो, अस्त्र कहो, युक्तियाँ कहो, देता ही रहता है। तो उन सभी युक्तियों को यूज करते हुए, उन सभी शस्त्र अस्त्र को यूज करते हुए हम क्या इस भट्टी से क्या लेके जाएंगे। देखो सूरज भाई ने भी बहुत सारे स्वमान योग के प्रयोग करवाए, गीता दीदी ने भी बातें बताई। तो हम उस गुड फीलिंग में, अभी सबसे ज्यादा हमको सारा दिन अपने में देखना है कि विचारों के साथ साथ मेरी जो फीलिंग है अंदर की, वो अच्छी ते अच्छी रखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल व्यर्थ फीलिंग नहीं, बैड फीलिंग नहीं, साधारण फीलिंग भी नहीं। बाबा ने हमको बहुत सुंदर बातें बताई है। तुम ही चैतन्य देवताएं हो, सतयुग के देवताएं भी तुम ही हो, लाइट हाउस भी तुम ही हो, तुम ही विश्व को बदलने वाले हो, तुम ही मेरी संतान हो, तुम्हारे सिवाय कोई करेगा भी नहीं, यहाँ तक बाबा बोलता है। इसलिए हम सभी उन गुड फीलिंग में सदा सदा रहने की एक शुभ प्रेरणा आज की भट्टी से लेकर के जाएंगे। आज सुखधाम सुख शांति धाम का उद्घाटन तो हुआ, वहाँ हमने दीप प्रज्वलन भी किया, कुछ VIPs भी आए थे। अभी आप सभी के साथ हम केक कट कर रहे हैं। उसके पहले सुख शांति भवन के उद्घाटन पर उनको बधाई देने के लिए हम जोरदार तालियों से बधाई बधाई बधाई।